दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गेहूं की टॉप 10 वैरायटी लेकर आए हैं जिनको आप अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं तो आपको एक बढ़िया और शानदार उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो नंबर से एक से बढ़कर एक बढ़िया वैरायटी की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट में जाकर ही लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेहूं की टॉप 10 वैरायटी में हमने सबसे पहली वैरायटी लिया हुआ है किसान साथियों DVW47। यह एक नई वैरायटी है किसान भाइयों। DVW47 की बुआई का सही समय तो आप 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और इस वैरायटी में सिंचाई आपको लगभग 4 से 5 में यह वैरायटी पक्का तैयार हो जाती है। और इसके पौधे की लंबाई की बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर देखने को मिल जाती है। और बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की तो 30 कुंटल प्रति एकड़ आपको इस फसल से उत्पादन मिल जाता है। आइए किसान भाइयों, इस वैरायटी की फटाफट से बेसिक जानकारियों की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, इस वैरायटी में आपको बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी में भूरा रतुआ, पीला रतुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता है। इस वैरायटी के दाने बहुत ही चमकदार, मोटे, वजन से भरपूर दाने होते हैं अन्य वैरायटियों के मुकाबले। इस वैरायटी की हाइट मध्यम होने के कारण यह वैरायटी बिल्कुल नहीं गिरती है। इस वैरायटी की बालियां लंबी और दानों से भरी हुई होती हैं। और किसान भाई, दूसरी नंबर पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह है श्रीराम कंपनी की पूसा तेजस। और इसकी औसतन अवधि की बात करूं तो यह हमको लगभग 120 दिन में पक कर आ जाती है। और इस वैरायटी का उत्पादन आपको 26 से 30 कुंटल देखने को मिल जाता है। बात करें इसके बुआई के सही समय की तो इस वैरायटी को आप 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यह बहुत ही परफेक्ट समय होता है इस वैरायटी के लिए। पकने की अवधि की बात की जाए तो यह वैरायटी लगभग 140 दिन में पक कर आ जाती है। इसके पौधे की लंबाई की बात करूं तो 90 से 100 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। कम ऊंचाई होने के कारण यह वैरायटी बिल्कुल गिरती नहीं है। और इस वैरायटी की हाईलाइट की बात की जाए किसान भाइयों तो इसकी जो रोटी होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और इसका प्रयोग सूजी, मैदा, पास्ता बनाने में किया जाता है। इस कारण इस वैरायटी का गेहूं मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। और इस वैरायटी में पीला रतुआ, भूरा रतुआ रोग बिल्कुल नहीं लगते। रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी में 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी को आप अंगेती, पछेती दोनों ही प्रकार से बुआई कर सकते हैं। दोनों ही में यह आपको बढ़िया उत्पादन निकाल कर देगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की वैरायटी के बारे में। तो आप HD 3086 किसान भाइयों, बहुत ही पुरानी वैरायटी है। इस पर बहुत सारे किसान भाई विश्वास करते हैं और काफ़ी समय से किसान भाई अपने खेत में बोते आ रहे हैं। और इसके बुआई की बात करें तो किसान भाइयों आप 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी से आपको लगभग 26 से 28 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी के पकने के समय की बात की जाए तो लगभग 130 से 140 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और बात करें इस वैरायटी की हाईलाइट के बारे में तो यह वैरायटियों में कल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दाने ठोस एवं चमकदार होते हैं। बात करें इस वैरायटी की बुआई की, आप किन के राज्यों में इसकी बुआई कर सकते हैं तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इस राज्यों में यह वैरायटी आपको बढ़िया उत्पादन निकाल कर देगी। अगली व चौथे नंबर पर हमने जो वैरायटी लिया किसान भाइयों, वह किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। इस वैरायटी को किसान भाई बड़ा ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस वैरायटी का नाम है WH1105। यह बहुत ही शानदार वैरायटी है। अगर बात करें बुआई के सही समय की तो आप 1 नवंबर से 31 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी में आपको 5 से 6 सिंचाई करनी पड़ती है। और इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात की जाए तो यह 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी से हमको लगभग 26 से 27 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इस वैरायटी की बेसिक जानकारी तो इस वैरायटी के दाने मोटे होते हैं, रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस वैरायटी में दाने का भरा बहुत ही बढ़िया होता है। इस वैरायटी में ज़्यादा उर्वरक हमको नहीं डालने पड़ते हैं, तब भी आपको एक शानदार उत्पादन मिल जाता है। बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में तो 5वें नंबर पर हमने ली है किसान साथियों HD 2189।
यह एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी औसतन ऊंचाई 96 सेंटीमीटर तक होती है और इसके पकने की अवधि लगभग 156 से 157 दिन में पककर आ जाती है और 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसमें 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह वैरायटी बहुत ही शानदार है किसान भाइयों, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। बोने के लिए अगले और 6वें नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त और शानदार वैरायटी। यदि 2023 में आप इस वैरायटी की बुआई करते हैं तो यह वैरायटी आपको एक बढ़िया और ज़बरदस्त उत्पादन निकाल कर देगी। तो हम बात कर रहे हैं श्रीराम कंपनी की 303 वैरायटी के बारे में। श्रीराम 303 वैरायटी नाम से ही बिकने वाली वैरायटी है। बात करें इस वैरायटी के पकने की अवधि की तो यह लगभग 140 से 150 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बात करें उत्पादन की तो इस वैरायटी से आपको 28 से 30 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। इस वैरायटी की बुआई आप किन किन राज्यों में कर सकते हैं, तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और 7वें नंबर पर हमने रखी है HD 2967 वैरायटी। यह बहुत ही पुरानी वैरायटी है। बहुत सालों से किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करते आ रहे हैं और इसके बुआई के समय की बात करें तो 28 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और इसके पकने की बात की जाए तो किसान भाइयों 140 से 142 दिन में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 97 सेंटीमीटर पौधे की हाइट रहती है। वैरायटी में आपको 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बात करें इस वैरायटी की हाईलाइट के बारे में तो इस वैरायटी का पौधा कम गिरता है और जो बालियों में जो दाना है वो भरा बहुत ही ज़्यादा ठोस और दाने चमकदार होते हैं। कई सालों से किसान भाइयों की यह नंबर 1 वैरायटी बनी हुई है। आप भी इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो 8वें नंबर पर हमने लिए किसान साथियों श्रीराम की पूसा तेजस। इस वैरायटी की जो औसतन अवधि किसान भाइयों 120 से 140 दिन है और इसके उत्पादन की बात करें तो इससे आपको 25 से लेकर 27 कुंटल तक पैदावार देखने को मिल जाती है। और इसके पौधे की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और सबसे बड़ी खासियत इस किसान भाइयों यह वैरायटी सभी रोगों से लड़ने में सक्षम है। चाहे कोई भी रोग हो या सभी रोगों से लड़ने में सक्षम है। बहुत ही जानी मानी वैरायटी है। बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करते आ रहे हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। अगली और 9वें नंबर पर हमारी वैरायटी है किसान भाइयों करण नरेंद्र की PBW 187। किसान भाइयों इस वैरायटी की चर्चा चारों ओर हो रही है और किसानों के बीच में होड़ लगी है कि इस वैरायटी को खरीदने में किसान भाइयों बहुत ही शानदार और नई वैरायटी है। इस वैरायटी की समय अवधि की बात करें तो किसान भाइयों 120 से 140 दिन में यह वैरायटी पककर आ जाती है। और इसके उत्पादन को देखा जाए तो इस वैरायटी से आप लगभग 26 से 28 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई आप 27 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी में रोग काफ़ी कम लगते हैं। किसानों अभी भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, प्लीज लाइक कीजिए। अंतिम और लास्ट वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, यह वैरायटी बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। DVW 222 करण नरेंद्र। इस गेहूं की बुआई आप 28 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच अगर बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया और धुआंधार उत्पादन देखने को मिलेगा। यह वैरायटी किसान भाइयों 140 से 150 दिन में पककर आ जाती है और इस वैरायटी में लगभग हमको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसके पौधे की लंबाई लगभग 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की, जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। यदि आप गेहूं की फसल से बढ़िया से खाद एवं उर्वरक पर्याप्त मात्रा में डालेंगे और सही समय पर सिंचाई करते हैं तो आप इस वैरायटी से 30 से लेकर 32 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी की बेसिक जानकारी यह है किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो तना है वो बहुत ही बढ़िया और मजबूत होता है। यह वैरायटी अन्य वैरायटियों की तुलना में बहुत कम गिरती है। इस वैरायटी का गेहूं बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। इसके गेहूं से मैदा, बिस्कुट, सूजी, पास्ता आदि बनाया जाता है। यह गेहूं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसकी रोटी काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम होती है। और अंत में यह कह सकते हैं किसान भाइयों, यह वैरायटी भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। आप इन टॉप 10 वैरायटी में से चुनाव करके वैरायटी की बुआई कर सकते हैं और एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।